हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी ने टाइटल देखा होगा, इस वाली वीडियो में हम लोग बेसिकली इस टॉपिक पर बात करेंगे और समझेंगे इस बात को। अगर कोई स्टूडेंट जो क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का हो NIOS से, और किसी कारणवश वो अपना एग्ज़ाम देने में असमर्थ है, दैट मीन्स कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे उसकी तैयारी पूरी ना हो रही हो, चाहे किसी प्रकार का उसमें हेल्थ प्रॉब्लम आ रखा है, चाहे वो किसी अदर लोकेशन पे है, या अपनी इस स्थिति में नहीं है कि वो अभी एग्ज़ाम दे सके। कारण चाहे कुछ भी हो, कुल मिलाकर जो मोटी बात आती है वो यह आती है कि वो विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या उसको करना चाहिए, मैं उन्हीं सब बातों को आपको यहाँ पर आज समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपके सामने दो कंडीशन आएंगी। ठीक है, दो कंडीशन कौन सी आएगी? पहली कंडीशन आपके सामने आएगी कि एग्ज़ाम जो है हमारे एग्ज़ाम है इसमें हम लोग अपीयर हों, या दूसरी कंडीशन आएगी आपके सामने नो अपीयर। मतलब एग्ज़ामिनेशन में हम लोग जाएं देने या एग्ज़ामिनेशन देने नहीं जाएं। अगर एग्ज़ामिनेशन देने जाएंगे तो दैट्स इट, हम जानते हैं इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी। या तो हम एग्ज़ामिनेशन जो भी हैं उसमें हम लोग पास हो जाएंगे, या उसमें हम लोग फेल हो जाएंगे। इन दो में से एक ही चीज़ होनी है। बट एक सवाल ये आता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्ज़ामिनेशन में हम अपेयर ही नहीं होते हैं, हम एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में देखिए, सबसे पहली बात, आपके रिजल्ट में पास फेल की जगह ए बी लिखा हुआ आएगा। ए बी मीन्स एब्सेंट। ओके, एब्सेंट लिखा हुआ आएगा। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके जहन में होगा कि अब क्या हमारा पूरा साल बर्बाद होगा? पूरा साल बर्बाद हो जाएगा क्या इस चक्कर में हमारा? कहने का मतलब ये है कि अब क्या हमें दोबारा से पूरा एक साल वेट करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तो पहला तो मैंने आपको बताया कि आपके रिजल्ट में एब्सेंट हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपके पास कौन से दो रास्ते बचते हैं, तो मैं वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, या तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हुआ आपका? अगले साल का अप्रैल मई के टाइम पे, मतलब सन 2022 में आपके एग्ज़ाम NIOS दोबारा कराएगा। आप उसके लिए एग्ज़ाम फीस भर दीजिएगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, हम इतना समय नहीं बर्बाद करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए लगभग 5 से 6 महीने का टाइम यहाँ पर गुजर जाएगा, तो हम इतना समय भी बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। हम अभी के एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दूसरा रास्ता बचता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का। आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम में अपने को एनरोल कर सकते हैं। कब के लिए? ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिसंबर में आपके ऑन डिमांड एग्ज़ाम होंगे, इसी दिसंबर में, ये दिसंबर 2021 में, इसी दिसंबर में आपके ऑन डिमांड एग्ज़ाम होने हैं, जिसकी डेट्स आप लोग बुक कर सकते हैं 1 महीना पहले। मतलब दिसंबर में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको आप नवंबर में देखना शुरू कर दीजिएगा। उसकी एग्ज़ाम के लिए डेट आपको नवंबर के ही महीने में आपको अलॉट हो जाती हैं। आप उसमें अपनी डेट्स बुक कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। ठीक, ये दो बातें मैंने आपको बताई। ऑन डिमांड एग्ज़ाम को लेकर थोड़ी सी बात और बताऊं तो इसमें आपको दो तरह की सहूलियतें मिलती हैं। मान के चलिए ये हमारे पास दिसंबर का कैलेंडर है, ठीक है, ये दिसंबर का कैलेंडर है हमारे सामने एक, इसमें सारी तारीखें हैं, 1 तारीख,
2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं सिर्फ 10 तक लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम तो दिया नहीं, अब आप चाह रहे हैं कि सर हम दिसंबर में एग्ज़ाम दे लें, तो उसमें आपको कैसे मिलती है सहूलियत? ऐसे डेट्स होती हैं, डेट्स के आगे आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी की तारीख के अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट दे सकते हैं। इस बात को और अच्छे से आप इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मैं 2 दिसंबर को देना चाहता हूँ मैथ्स का पेपर, तो मैं 2 दिसंबर के आगे मैथ्स सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, इसके बाद अब लोकेशन आती है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर का मतलब हुआ परीक्षा केंद्र, मतलब मैं किस जगह पर एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो ये भी भाई आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। अब मर्जी के अकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी इच्छा अनुसार आप किसी भी स्कूल को सेलेक्ट करें, नहीं। एनआईओएस के द्वारा कुछ रजिस्टर्ड स्कूल होते हैं, या मोटे तौर पर मैं आपको कहूँ तो आपका जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम है वो केवल 2 ही जगह पर कराया जाता है। एक तो जो आपका एनआईओएस के रीजनल सेंटर होते हैं, मतलब जितने भी हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, तकरीबन सभी स्टेट की जो कैपिटल हैं, जो राजधानी है, वहाँ पर उनके रीजनल सेंटर इस्टेब्लिश होते हैं। एक आपका एग्ज़ाम वहाँ हो सकता है। दूसरा, हर स्टेट के जो केंद्र विद्यालय हैं, केंद्र विद्यालयों को ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है एमओयू के तहत एनआईओएस के साथ। या आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका ऑन डिमांड एग्ज़ाम केवल 2 जगह पर होता है, एक रीजनल सेंटर पे और एक केंद्र विद्यालय पे, अदर देन एनआईओएस हेडक्वार्टर। एनआईओएस का जो हेडक्वार्टर है नोएडा में, वहाँ तो एग्ज़ाम होते ही हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। मैं स्टेट लेवल पे बात कर रहा हूँ, प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पर आपके पास विकल्प होते हैं कि या तो आप उस स्टेट के रीजनल सेंटर में अपना एग्ज़ाम दे लीजिए, या उसी स्टेट के कुछ केंद्र विद्यालय ऐसे होते हैं जो प्रेस्टिजियस लेवल के होते हैं, उनकी गुणवत्ता के कारण उनको एक टॉप लेवल पर रखा जाता है। और केंद्र विद्यालयों के संबंध में आप सभी जानते होंगे कि केंद्र विद्यालयों को रैंकिंग दी जाती है, जैसे आप देखते होंगे केवी नंबर 1, केवी नंबर 2, है ना, इस तरह से उनको रैंकिंग दी जाती है। तो अमूमन जो केवी नंबर 1 और केवी नंबर 2 है, या इस तरह के जो प्रेस्टिजियस केंद्र विद्यालय है किसी भी स्टेट के, उन जगहों को सेंटर बनाया जाता है। अब आपके सामने लिस्ट आती है केंद्र विद्यालय की, स्कूलों की, सेंटर की और आपके रीजनल सेंटर की। आप उसमें से किसी को भी सेलेक्ट कीजिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 2 तारीख तो बता दी, मैं 2 तारीख को मैथ्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं मैथ्स कहाँ देना चाहता हूँ, तो भाई मैं कह देता हूँ केवी नंबर 1, जिस भी स्टेट में मैं हूँ, ठीक है, वहाँ का कोई केवी नंबर 1 है या कुछ ही भी नाम से वो केवी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को चाहिए अगला एग्ज़ाम देना, ठीक है। अब वो साइंस का है, लेकिन साइंस वाले एग्ज़ाम के लिए मैं चाहता हूँ भाई मुझे कम से कम 4 दिन का टाइम मिले। तो मैं 7 तारीख को बोलता हूँ कि मुझे 7 तारीख को मैं साइंस का एग्ज़ाम दूंगा। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा साइंस का एग्ज़ाम है इसको मैं दूंगा अपने कहाँ पर, किसी और स्टडी सेंटर पर, सॉरी किसी और एग्ज़ाम सेंटर पे। तो मैं उसको भी यहाँ पर एक तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसके लिए कहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको किसी अदर स्टेट में देना चाहता हूँ, या मैं कहता हूँ मैं इसे एनआईओएस के हेडक्वार्टर में देना चाहता हूँ दिल्ली में, तो मैं इसके लिए वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आगे चल के अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट में 9 तारीख को देना चाहता हूँ और इसको मैं रीजनल सेंटर में देना चाह रहा हूँ अपने, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ तारीखें चुन ली, देखिए 2 तारीख को मैथ्स, 7 को साइंस और 9 को इंग्लिश, एज पर द चॉइस ऑफ स्टडी वो एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की सहूलियत के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अपनी डेट्स बुक कर ली। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरे एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। एग्जामिनेशन टाइमिंग वही होती है, 2:30 बजे से शुरू हो जाता है एग्ज़ाम, ठीक। तो ये 2 बेसिकली बातें थी जो मैंने आपको बताना उचित समझी इस समय पर, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनकी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं परीक्षाओं को लेकर के, और उनके अंदर एक स्ट्रेस है, एक तनाव की भावना आ चुकी है कि हमारी तैयारी हुई नहीं है, हमें लगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप परीक्षा देने में असमर्थ हैं इस समय में, तो आपके पास एक विकल्प है कि आप दिसंबर में अपनी परीक्षाएं ऑन डिमांड माध्यम से एनआईओएस में दे सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों के लिए ये जानकारी थी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इससे कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिली होगी। धन्यवाद।